हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग को आपको पता है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने की प्रबल संभावना है, मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम लोग वन शॉट में एक ही क्लास में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इतने ही क्वेश्चन जो 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों, जब हम लोगों का सेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपका आएंगे और आगे चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमारा खत्म होगा तो हम लोग मैराथन लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम टाइम ना वेस्ट करके हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक क्वेश्चन में हम सारी चीजें हम दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्त। हमने बताया कि यदि tan a बराबर हमारे पास दिया है, tan a बराबर हमारे पास दिया है 4/3। क्या दिया बेटा? 4/3। सबको पता हैगा, सबको इतनी चीजें पता होगी। tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है? आधार होता है, सबको पता है। आपको पता नहीं हो तो ध्यान से देखो। अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे मैं अगर उठाऊं तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर अगर देखे तो हम पहले लिखाएंगे sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हो? लंब बटे कर्ण होता है, सबको पता है। लंब बटे क्या होगा दोस्त? कर्ण होगा। मैं अगर यहाँ पे बनाऊं एक ऐसे ट्रायंगल बना देता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना दोस्त? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये जो सबसे छोटी बेस वाली होती है हमारा हो गया आधार। ये क्या हो गया बेटा? आधार हो गया। ये हो गया हमारा लंब, ये हमारा हो गया क्या? लंब। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये हो गया कर्ण। क्या हो गया बेटा? कर्ण। ये हो गया ए, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कास थीटा तो अगर आप बोले क्या कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। इतनी चीजें समझो, आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या? कर्ण हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए tan थीटा दोस्त, tan थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों को डिवाइड कर दो। tan थीटा दोनों को डिवाइड करो इससे तो कर्ण कर्ण हमारा कट जाएगा, ऊपर आएगा लंब, नीचे आएगा आधार। तो हमारे आएगा क्या? लंब बटे आधार। इतनी चीज समझ आ रही है दोस्त? लंब बटे क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा। लंब बटे हमारा क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा। अब ध्यान समझना, अगर हम लोग देखो tan थीटा का उल्टा करें तो काट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काट थीटा आ जाएगा। tan थीटा का उल्टा काट थीटा। उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ पे हो जाएगा आधार ऊपर चला जाएगा। आधार कहाँ जाएगा बेटा? आधार ऊपर चला जाएगा और हमारे पास लंब नीचे आ जाएगा। लंब हमारा कहाँ आ जाएगा? लंब नीचे आ जाएगा। इतनी चीज समझ आ रही है। अगर हमें करना है क्या? cos थीटा। cos थीटा का उल्टा हमारा होता है sec थीटा। क्या होता है दोस्त? sec थीटा। cos थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यहाँ है तो इसका उल्टा होगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे। तो यहाँ हो जाएगा क्या? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इतनी चीजें जानते रहो बस। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार होगा। ये चीजें आपको पता होगी। कर्ण बटे क्या होगा बेटा? आधार होगा। उसके बाद अगर हम लोग साइन थीटा का उल्टा करें, साइन थीटा का उल्टा करें तो क्या होगा बेटा? साइन थीटा का उल्टा हमारे पास हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। लंब बटा कर्ण, यहाँ पे साइन है तो कोसेक हमारा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ आ रही है। कर्ण बटा हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा। लंब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। इतनी चीज समझ आ रही है। अब यहाँ पे आपको लंब मान लेते हैं, यहाँ आधार आपको 3 दिया है, 3 मीटर दिया है और लंब हमारा 4 मीटर दिया है। तो अगर आपको निकालना है क्या? अगर आपको निकालना है क्या? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कर्ण निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ध्यान समझना। अगर मुझे क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो ये हमारा 4 मीटर दिया है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम। ये भी बता देते। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर सबको पता है। कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लिखेंगे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर होता है। चीज समझ आ रही बेटा? अगर कर्ण निकालना है तो रूट में लग जाएगा। कर्ण निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आएगा? लंब कितना है? लंब हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार हमारे पास 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कर्ण का रूट हटाओगे दोस्त, यहाँ स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा। 16 9 आता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना बेटा? 25 का वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा? 5। ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास कर्ण कितना आ गया दोस्त? ये आ गया कितना? 5 मीटर। मैंने आपको केवल एक बेसिक चीजें बताने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की दोस्तों कि अगर हमारे पास लंब हो, आधार हो तो हमें कर्ण कैसे निकालना है, और अगर मेरे पास कर्ण मालूम हो, आधार मालूम हो तो लंब कैसे निकालेंगे, या फिर हमारे पास लंब मालूम हो, कर्ण मालूम हो, आधार कैसे निकालेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? ये चीजें हम केवल बेसिक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर फिर से रिवाइज करें तो साइन थीटा अगर पूछे तो लंब बटा कर्ण, कास आधार बटा कर्ण, tan लंब बटा आधार, काट आधार बटा लंब होगा, उल्टा हो जाएगा। सेक जो होता है कास का उल्टा, कर्ण ऊपर आधार नीचे हो जाएगा। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा, कर्ण ऊपर लंब आधार नीचे हो जाएगा। ये चीजें हमें बहुत तेजी से आनी चाहिए क्योंकि हम लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है।
उम्मीद करते चीजें इतनी समझ आ रही, चीजें इतनी चीजें सबको समझ आ रही होंगी, है ना। अब ये चीजें आपको निकालना है। अब 3 4 5 के अलावा कुछ भी दिया होगा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पूछा जाए तो लंब कितना बेटा, लंब है 4 और हमारे पास कर्ण कितना है 5, 4/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पक्का आएगी ना। अगर आपसे पूछे cos थीटा बताओ, आधार कितना बेटा, आधार हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है, तो 3 बटे क्या आ जाएगा, 3 बटा हमारे क्या आ जाएगा 5 आएगा। 3 बटा क्या आ जाएगा बेटा, बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। देखो दूसरा अगर 5 करें, tan की बात करें, tan हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हमारे पास 4, आधार हमारे पास 3, तो 4/3 होगा। सबसे बेसिक चीजें जो कमजोर बच्चे उनको भी समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने लेके चला। अगर मैं cot थीटा की बात करूं बेटा, cot थीटा की बात करूं तो यहाँ देखो आधार और लंब है, तो आधार हमारा 3, लंब हमारे पास 4, तो 3/4 होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सेक थीटा क्या है, कर्ण और आधार, कर्ण हमारा 5, आधार हमारा 3, तो 5/3 हो जाएगा, ये सब यूनिट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोसेक थीटा पूछे तो कर्ण हमारा 5 और लंब हमारा 4, तो 5/4 हो जाएगा। ये चीजें हमारे पास हो। अब ये चीजें हमें क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों, है ना। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनकी सहायता से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। समझ आ रहा है दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, चले कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें समझ आ रही है दोस्त। अब देखो जैसे अगर हम करना है, हमें ये वाला निकालना है। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया था, अब देखो यही क्वेश्चन था। अगर आपसे यहाँ पे ट्रायंगल अगर बना दिया जाए, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बना दे, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल हम बना दे दोस्त, यहाँ पे मैं ट्रायंगल क्या कर दूं, अगर मैं बना दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल बन गया दोस्त, ये हमारे पास बन गया। और आपसे अभी बताया कि tan थीटा बराबर tan a, यहाँ पे a मान लो, अगर ये बेस वाला एंगल हमारा a होगा तो ये हमारा b मान लेते हैं, ये हमारा c हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए tan a क्या पूछा जाए, tan a बराबर दोस्त क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब और बटे आधार, लंब कितना हो गया 4, आधार हमारा 3 हो गया। तो कर्ण निकालने का प्रोसेस मैंने बताया था, अगर AC दोस्त निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना दोस्त 25 होता है, 25 का वर्गमूल हमारे पास आता है 5, ये सबको पता होगा, ये हमारा हो गया 5 यूनिट। ठीक है दोस्त। अब पूछा हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या दोस्त, sin a बराबर होता है क्या, और मैंने आपको देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है sin a, मैंने दिखाया है क्या, sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या कर्ण होता है, क्या होता है बेटा, लंब बटे क्या कर्ण। लंब कितना है, लंब अगर हमारे पास बात की जाए तो 4, कर्ण हमारे पास हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा दोस्त 4 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरा अगर आपसे पूछेगा cos a बताइए, तो cos a कितना हो जाएगा बेटा, cos a बराबर मैंने देखो बताया है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास हो जाएगा कितना 5। इतनी चीजें समझ आ रही है बेटा, इतनी चीजें सबको समझ आ रही है, इतनी चीजें पक्का आ रही होंगी ना। cos a बराबर 3 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्त। अब अगर हम आपसे पूछेगा sin cos tan, अगर पूछा जाए tan हमारे पास तो था ही है, tan a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4 बटे हमारे पास हो जाएगा 3, 4 बटे क्या हो जाएगा बेटा, 4 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगर हमारे पास क्या होगा tan के बाद काट a होता है, काट a बराबर क्या होगा उल्टा होते हैं, काट बराबर क्या होगा दोस्त जल्दी बताइए, कर्ण बटा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। तो समझ आ रही बेटा, समझ आ रही है। आगे बढ़े हमारे पास हो गया sin cos tan। अब देखो sec क्या होगा, sec अगर आपसे पूछा जाए तो sec a बराबर क्या होता है बता दीजिए जल्दी से, sec a किसका उल्टा होता है cos का कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, तो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे दोस्तों अगर बढ़ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम sec के बाद आ जाए कोसेक क्या आ जाए, कोसेक साइन का उल्टा होता है बाबू, कोसेक कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसेक साइन का उल्टा, तो साइन बराबर 4/5, तो कोसेक हमारा 5/4। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे सबको कोई चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आ रही है ना, आ रही होंगी। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 5/4। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6, मैंने 10 को 2 बार लिख दिया है। हमारे ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे कर लोगे। ये चीजें सबको समझ आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आ रही होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े दोस्त, ठीक है बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन अगर दोस्तों उठाने की बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, अब आपको याद होना चाहिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, cot क्या होगा आधार बटे लंब, cot क्या होगा sec क्या होगा कर्ण बटे हमारा आधार हो जाएगा, है ना, और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा हमारा लंब हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करें दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तब sin a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए दोस्त।
साइन ए अगर कहीं पूछे तभी मैंने बताया त्रिकोणमिति ऐसे अप्लाई कर लो, ऐसे ऐसे बना लिया हमने, ऐसे मैंने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया दोस्त, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा क्या सी हो जाएगा। इतनी चीजें समझ आ रही है, इतनी चीजें समझ आ रही है। 15 काट ए, इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये होगा आपका 15 काट ए बराबर, 15 काट ए बराबर अगर हमारे पास पूछा जाए 8 तो काट ए बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना 8/15। क्या होगा बाबू 8/15। और काट ए बराबर मैंने आपको बताया है, काट ए हमारा ये हो गया आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो ये आधार हो गया, ये सबको पता होगा, ये आधार हो गया, ये होगा हमारा लंब, ये हमारा क्या हो गया बेटा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, है ना दोस्त, ये हो गया कर्ण हो गया। अब अगर बात करते हैं काट ए बराबर क्या होता है, काट ए बराबर क्या होता है आधार, आधार ये हो गया और ये हमारा लंब हो गया 15 हो गया। इतनी चीजें समझ आ रही है। इतनी चीजें कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है ये पता है सबको, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, कर्ण बराबर क्या अंडर रूट, कर्ण बराबर क्या होगा अंडर रूट, हमारे पास कितना हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना 8, आधार कितना दोस्त, सॉरी लंब कितना 8, लंब कितना सॉरी लंब कितना 15 और आधार 8, 15 का स्क्वायर, 15 15 में 225, 8 8 64, 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा जल्दी बताएं, 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 225 प्लस 64 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 289, कितना हो गया बेटा 289, 289 कितना होता है 17 का वर्गमूल, 200 क्या हो जाएगा 89, 289 हमारा कितना होगा 17 का वर्गमूल, इसका मतलब हमारा कर्ण कितना आ गया 17, क्या हो गया बाबू 17 हो गया, 17 हो गया ना। अब आपसे पूछा है क्या साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना होता है लंब होता है और हमारा क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। तो अगर आपसे पूछे साइन ए का मान बताओ तो लंब हमारा कितना है 15, कर्ण कितना होगा 17, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा पक्का। अब आपसे पूछा है सेक ए, क्या बताना है सेक ए बताना है, क्या बताना है बाबू सेक ए अगर बताना है तो क्या करोगे, क्या बताना है सेक ए, अगर सेक ए बताना है तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना होगा 17, 17 और आधार हमारा कितना हो जाएगा 8, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेटा समझ आ रहा है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा पक्का। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉरी दोस्त थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए हमने क्लास थोड़ा पोस्टपोन नहीं किया क्योंकि क्लास अल्टरनेट चलती है ना, इसलिए मैंने कहा कि इसको क्लास को लेना है, एग्जाम नजदीक है ना, इसलिए क्लास को लेना मैंने जरूरी समझा। दोस्त चले आगे बढ़े, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे पूछता कोसेक के बताना तो कोसेक के निकाल लेते, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, वैल्यू हो जाए पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा वाला है, क्या लिखा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2, बता दे कोसेक थीटा बराबर 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, कोसेक थीटा आपको पता है, देखो दो तरीके से बताएंगे, पहला तो m1 देख लो, m1 मेथड देखो, कोसेक थीटा बराबर हमारे पास 2 दिया है, कर दिया, कुछ नहीं नीचे होता तो 1 मान लेते हैं पक्का ना। और कोसेक थीटा बराबर पता है क्या होता है कर्ण बटा लंब, क्या होगा कर्ण ऊपर लंब नीचे पक्का ना, कर्ण बटा हमारा क्या होगा लंब होगा पक्का। चले बना देते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमेशा किस पे बेस है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ये मिल गया बेटा, मिल गया पक्का। इसका मतलब हमारे पास देखो यहाँ ए दिया है तो यहाँ थीटा है, तो इसका मान लो थीटा एंगल, ये हमारा बेस एंगल थीटा होता है, जिसको निकालना है बेस एंगल थीटा होता है। इसका मतलब देखो cos थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण, कर्ण 2 मान लो, आधार हमारा लंब कितना 1 आपको निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार, क्या निकालना है बाबू आधार, ये हमारा क्या होगा कर्ण, ये क्या होगा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है वो कर्ण होती है, क्योंकि त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री पॉसिबल है। इसके आगे बढ़ जाओगे तो समकोण त्रिभुज नहीं दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा लंब हो गया पक्का ना। अब मुझे निकालना क्या है आधार, अगर आधार निकालना है तो कुछ नहीं करना बाबू, आधार निकालना है तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट कर दो ऐसे, कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 4 में से 1 निकालो कितना आएगा 3, और 3 का वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 का वर्गमूल हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए 3 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा √3 ही रह जाएगा पक्का। इसका मतलब आधार हमारा कितना आ गया √3, कितना आ गया बेटा √3 हो गया हमारा आधार। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्या tan थीटा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा क्या होता है। अब जरा देखो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना 1, आधार कितना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर निकालना है तो 1/1, 1/√3 पक्का। इतनी चीजें समझ आ रही दोस्त, इतनी आ रही है। आगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है लंब बटा कर्ण, लंब कितना 1, कर्ण कितना 2, तो 1/2 हो जाएगा, ऐसे कर दिया 1/2। अपान कितना दिया है, अपान दिया 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार √3 ये 2 होगा तो √3/2 होगा पक्का। अब देखो इसको पहले सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसका मतलब इसमें से इसका भाग दिया जा रहा है,
3 ऊपर चला जाता है, ये पता होगा सबको, ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसको बेटा अगर करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 1 में डिवाइड करना है 1/3 का, 1 में 1/3 का क्या करना है, भाग देना। 1 में 1/3 का क्या करना है बेटा, भाग देना है। तो कुछ नहीं करना, भाग में क्या होता है, यहाँ 1/1 कर लो। भाग में क्या होता है, गुणा हो जाता है, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/1, गुणा का चिन्ह होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आता है, तो ये हो जाएगा √3/1, पक्का ना, ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 आएगा। क्या आएगा बेटा √3/1 आएगा, जो कि लिखते नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, पक्का ना, इसलिए कहते हैं ये ऊपर चला गया, नीचे हमारे पास 1 बचा। चलो ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना है, इसको इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। इसको सॉल्व करना बेटा, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होगा, इसका हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है 1/2। देखो 1/2 में किसका भाग देना है, भाग का साइन ऐसे लगा दिया। जब तुम्हें कंफ्यूजन हो तब ये करना है। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करो, 2 1 काम 2, 2 में से 3 नहीं घटेगा, इसका मतलब कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले इसका मतलब आएगा 1/2 और नीचे तुम्हारा आ जाएगा कितना 2 + √3 और तुम्हारा बेटा कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2 आएगा। अब जरा इसको सॉल्व करें, 1/2 में 2 + √3/2 भाग देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 अपान हमारे पास 2 का भाग देना, पक्का यही करना है। अब मैंने वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लग जाएगा, पक्का यही होता है। इसको जब करोगे बाबू तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 2 ऊपर, रूट यहाँ 2 + √3 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, पक्का होगा। अब 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे बचा 2 + √3, इसका मतलब आएगा कितना 1/2 + √3, पक्का ना बेटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सॉल्व करने पे ये आ गई। जब इसको मैं इरेज करूं तो इसका मतलब इसको हमारे पास करना है, इसको हम क्या कर लें, ये देखो इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर दूं, क्योंकि समझाने के लिए मैंने किया था, ज्यादा लंबा लेंदी नहीं बनाएंगे। ये देखो हो गया, इसको मैं सॉल्व कर इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, अब समझाते हैं। इसको में कितना आया था, याद है ना, इसका कितना आया था, इसका दोस्त कितना आया था बताओ, 1 आया था, इसका तो आया था √3, इसका हमारे पास कितना आया था, √3 आया था। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये नीचे ये ऊपर कट जाएगा, तो हमारे पास 1/√2 + √3 आया था। अब हमारे पास इसका भी हमारे पास एलसीएम ले ले, इसका भी क्या लेना है, एलसीएम ले ले। पक्का इतना समझ आया, इतनी चीजें समझ में आ रहा है बेटा, इतनी चीजें समझ आ रही, झूठ बताएं, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, जरा मुझे बताएं, इतनी चीजें सबको समझ आ रही है बेटा, इतनी चीजें आ रही है ना। चले अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो, इसी को रेशनलाइज करो, इसका रेशनलाइज करोगे तो √3 हो जाएगा, अपान 1 होगा, चलो ठीक है, प्लस इसका रेशनलाइज करोगे तो अगर 2 - √3 नीचे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 + √3 और यहाँ हो जाएगा कितना 2 - √3 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, a + b a - b, जब दूसरा स्लाइड लूंगा मैं तो नीचे कितना आएगा, जब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, क्या आया था, यहाँ पे आया था √3/1 और ऊपर आया था 2 - √3 और नीचे आया था कितना 2 + √3। समझने के लिए बताओ, मैंने इसलिए क्वेश्चन उठाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, तो आप घबराना नहीं बेटा, 2 - √3 आता है, चलो ठीक है आगे बढ़े। अब देखो a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a + b a - b का फार्मूला, सब कॉन्सेप्ट देखो, a - b कितना होगा दोस्त, a² - b², पक्का ना बेटा। अब इसमें करो क्या, यहाँ पे लिखा है 2 + √3, 2 + √3 लिखा है और यहाँ पे क्या है 2 - √3 है, इसमें स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, सबको पता है √3 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्त, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर क्या 4, यहाँ पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, तो 4 - 3 कितना आएगा, नीचे 1 आ गया, 1 नीचे आ गया, इसका मतलब √3 यहाँ हो गया बेटा, 1 नीचे आता तो लिखते नहीं है, यहाँ 2 - √3 आ गया और नीचे आया 1, 1 लिखा नहीं जाता है, ये देखो ये हमारा उड़ गया, क्या बचा बेटा 2, 2 हमारा क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बाबू, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, ये अप्लाई करना सीख लिए। अब हर जगह आपका जब रूट में कहीं दिखे तो इसको रेशनलाइज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं परिमेयीकरण, क्या बोलेंगे, परिमेयीकरण, पक्का। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बाबू, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे हो गया और आगे भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे बढ़े, आगे भी बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे। अब देखो हम बताते हैं, कुछ नहीं करना, cot थीटा क्या है, फार्मूला बनाते हैं, ऐसे बना लो, ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया बेटा, चलो ठीक है। cot थीटा बराबर क्या होता है,
cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार हमारा 7 है, लंब हमारा 8 होगा, इसको निकालो। कर्ण निकालने के लिए फार्मूला बताया है ना दोस्त, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, अंडर रूट में लगता है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 सता कितना, 7 सता कितना दोस्त 49, 7 सता कितना 49 और 8 का कितना होगा 7 सता 49, 8 अठाई 64 है ना, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, रूट 113 कितना आएगा दोस्त, रूट 113 पक्का आएगा है ना, 6 4 10, 9 4 13, रूट 113 आएगा। कुछ नहीं करना, रूट 113 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर रूट 113। चलो ये हमारा कर्ण कितना गया, रूट 113 पक्का ना बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो इतना समझ आया बाबू, इतना समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़े। अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा, इसको देखो लिखो, अप्लाई करो, लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे लिखा है 1, आगे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करना, देखो पहले इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, इसलिए क्वेश्चन उठाया इसको, लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा पहले, फिर बाद में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी चीजें समझ आ रही बाबू, इतनी चीजें आ रही है ना। क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी पक्का ना, देखो मैंने इसके क्वेश्चन में कराया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो यहाँ पे कराया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 ना। इसी तरीके से इसमें जरा करके दिखाओ, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर कितना हो जाएगा, अप्लाई करो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला है ना, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा ना बेटा, होगा ना, अप्लाई करो इसमें अप्लाई करो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पक्का, और नीचे वाला भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पक्का ना बाबू। चलो ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर कितनी बार करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 को स्क्वायर को नहीं लिखते, ठीक पक्का। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक क्वेश्चन बेवकूफ बनाया है, नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका कर लोगे कितना, इसका करोगे तो आएगा कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन काट क्या होता है, कॉस अपान साइन कहीं आएगा तो कॉस काट, कॉस अपान साइन क्या होता है काट, ये हो जाएगा कितना बेटा, काट स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, काट स्क्वायर थीटा। अब इसमें त्रिकोणमिति की जरूरत ही नहीं हुई, आपका ट्रायंगल का जरूरत ही नहीं पड़ी, काट की वैल्यू कितनी है 7 और 8, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 का बटे 8 का, इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना 49, कितना बाबू 49, 8 अठाई 64, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इससे जी कोई नहीं है, इससे जी कोई क्वेश्चन नहीं है बाबू, ठीक है। समझ आया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया, समझ में आ रहा है ना, इसी को सॉल्व कर लो, जब कभी भी लंबा दिखे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही आंसर आ गया, साइन कॉस, कॉस अपान साइन कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, काट की वैल्यू 7/8 है तो काट स्क्वायर की वैल्यू 7 7 49, 8 अठाई 64, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 49/64 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है पक्का दोस्त। चलिए आगे बढ़े, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, यदि a बराबर 30, यदि a बराबर कितना 30 डिग्री है तो साइन 2a प्रूफ करना है, तो साइन 2a बराबर 2 sin a 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। जब कभी भी प्रूफ करने की बात आती है तो अभी देखो एक चीज ध्यान देना, अब आपको पता होगा कि a की वैल्यू कितनी है, इसको याद होना चाहिए, साइन किस पे डिग्री पे होता है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्त, a की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट नहीं करना, यहीं पे 30 डिग्री पुट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो बाबू पुट कर दो, कर दे। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है LHS, टू प्रूफ हमें करना है, प्रूफ करना है तो टू प्रूफ, हमें प्रूफ करने के लिए क्या लिखा उठाएंगे LHS, LHS कितना है साइन 2a पक्का, पक्का लिखते हैं। और a की वैल्यू मेरे पास 30 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा साइन 2 × 30, इसका मतलब कितना साइन 60, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी बता दीजिए, किसको पता है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान किसको पता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, पता होना चाहिए, √3/2 होगा, √3/2 होगा पक्का। अब इसका मतलब LHS हमारे सॉल्व करने के बाद √3/2 आया है LHS को सॉल्व करने के बाद हमारे पास √3/2 आया है। अब हम RHS को सॉल्व कर ले, RHS को सॉल्व करने के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। अब उठाऊंगा, यहाँ लिखेंगे RHS, क्या लिखूंगा बाबू RHS, RHS हमारे पास कितना है, यहाँ लिखा है 2 tan a, जब कभी भी ऐसा आए तो दोनों तरफ सॉल्व कर लिया करो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारा प्रूफ सही है।
यहाँ 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a है। इतना चीजें बहुत कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। चलो अब चलो बताओ, अगर LHS की RHS की बात कितना है 2 है तो 2 है, यहाँ होगा tan a मतलब tan 30 डिग्री पक्का। चलो ठीक है, आगे लिखोगे 1 प्लस tan 30 डिग्री। अब जरा यहाँ बताओ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, सबको पता होगा √3 होता है 1 अपान में, 1 अपान √3 होता है कि नहीं होता, 1 अपान √3 होता है। हाँ रख दो यहाँ पे जब रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 अपान √3 हो गया। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और नीचे करोगे तो यहाँ 1 प्लस 1 अपान √3 आएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। मैंने कहीं बताया होगा कि अगर किसी चीज का रूट लगा है स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, मैंने कई बार बताया होगा, बताने की जरूरत नहीं है, रूट है स्क्वायर हो जाए। अब जरा इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 2 अपान √3 आएगा। इतना चीजें समझ आ रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करो 1 और 1/3, 3 1 कम 3 1 4। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो 2/√3 आ जाएगा। कितना आएगा 2/√3 आएगा, हाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आएगा 2/√3 आएगा। चलो ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3 और 4/3 आ जाएगा। अब वही प्रोसेस अपना लो, 2/3 में 2/√3 में 4/√3 का भाग देना है। इसको लिखो 2/√3 भाग का साइन लगा दो, ऐसे कर लिया ना। अब यहाँ होगा 4 और यहाँ 3। जब कभी भाग वाला आता है तो उल्टा होता है, यहाँ साइन बीच में गुणा लग जाता है पक्का ना। यहाँ गुणा का साइन लगे नीचे वाले ऊपर वाले नीचे, इसको जब लिखोगे तो हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा कितना 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। 2 से काट दो इसको, जब 2 से यहाँ पे काटोगे 2 से यहाँ पे काटोगे बेटा, 2 से जब यहाँ काटोगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब 3 है ना, 3 में 2 बार √3 आता है, जब इसको काटोगे तो यहाँ √3 आ जाएगा। कितना है बेटा √3/2 आया ना, √3/2 आया कि नहीं आया, जरा देखो √3/2 आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसका मतलब √3/2 यहाँ भी आ गया और √3/2 यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हियर, यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है LHS बराबर क्या आ गया RHS, दोनों वैल्यू सेम है ना, बराबर कितना आया √3/2। इसको मतलब लिखेंगे प्रूव्ड, क्या लिखेंगे प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड। समझ आया। या लिखते हैं हिंदी में क्या लिखते हैं दोस्त, इति सिद्धम, क्या लिखते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। समझ आ रहा है, इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आ रहा होगा। चलिए एक स्लाइड में हो गया। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड में तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यही पे क्वेश्चन होता है बच्चों को कंफ्यूजन, इसलिए मैंने यहाँ पे आसान करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया, अप्लाई वाला करने वाला, ठीक है। चीजें समझ आई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि sin a - b बराबर 1/2 और cos a + b बराबर 1/2 और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a + b का मान और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होगा। देखो यहाँ लिखा है ना, a + b की वैल्यू 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है तथा a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है, तो मान बताइए। अब आपको फॉर्मूला सबको पता होगा। लिखा है सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यहाँ लिखा है क्या, गिवन क्या दिया है क्या, गिवन दिया है बेटा sin a - b, sin a - b हमारे पास क्या दिया है, sin a - b हमारे पास दिया है 1/2, क्या दिया है बाबू। अब जरा मैं आपसे पूछूं किस डिग्री पे 1/2 होता है साइन का, आपसे पता कहोगे सर sin 30 डिग्री का होता है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, पक्का ना। अगर यहाँ लिखा है sin a + b, क्या लिखा है a - b, a - b बराबर हमारे पास 1/2 दिया है, तो आप बताओगे a - b की वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर करो। इसका मतलब a - b की वैल्यू कितनी आएगी, यही आएगी ना, पक्का आएगी। a - b की वैल्यू 30 आएगी ना। इसका मतलब a - b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, a - b की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई, पक्का ना। चलो यहाँ लिखोगे क्या, इसको लिखोगे sin 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, डायरेक्ट लिखोगे क्या, इसको इसलिए लिखोगे क्या, sin a - b बराबर sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब आप देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a - b बराबर क्या आएगा, इसलिए a - b बराबर 30 डिग्री। चलो एक इक्वेशन ले लिया, इसको ऐसे रहने दो, ये एक इक्वेशन हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे देखोगे दूसरा वाला कास वाला भी इसी तरह बताओ। अगर कास वाला इसी तरह से करें तो ये हो जाएगा कितना, कास a + b बराबर कितना बेटा, a + b हमारे पास 1/2 किस डिग्री पे होता है, किस डिग्री पे होता है वहां से बता सकते हो।
cos 60 डिग्री पे होता है। a प्लस बी बराबर हमारे पास हो जाएगा cos 60 डिग्री। क्या होगा बेटा? cos 60 डिग्री। इसका मतलब cos का कैंसिल होगा। a प्लस बी के बाद कितना आया? 60। a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया। चलिए इक्वेशन हमारे पास 2 हो गया। पक्का ना बेटा? 2 हो गया। चलो आपसे पूछा है a प्लस बी का मान 90 के बराबर या 90 से छोटा। पक्का देखो है a का मान होना चाहिए बड़ा, b का मान छोटा। तो a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? 90 के बराबर या 90 से छोटा। देखो a प्लस बी का मान 90 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 90 से छोटा है। इसका मतलब सही है हम लोगों का 60 डिग्री 90 से छोटा ही तो होता है। अब a और b का अलग अलग मान पूछा है। a और b का क्या पूछा है बेटा? अलग अलग मान। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं यही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे लिखो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर 30, इक्वेशन 1। a प्लस बी बराबर 60। ये सबको पता है एलिमिनेशन करने वाला। पक्का ना बेटा? मैं पेन को चेंज करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना। चलो पेन हम व्हाइट कर लेते हैं, पेन को हम व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, चले आपसे कहा है अब इसको सॉल्व करो, एडिंग करना है, जोड़ दो। देखो जोड़ने पे यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या होगा? प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। देखो ए प्लस माइनस से कट गया। अभी 2a बराबर कितना बेटा? 2a बराबर कितना? 2a बराबर 60, 30, 90। a का मान कितना बताओ? 90 का आधा कर लो 45, 90 का आधा कितना? 45। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। आपसे यही तो पूछा है। पक्का ना? अब a का मान समीकरण 1 में रख लो, a का मान 1 में रखो। तो a का मान 1 में रखो, क्या है यहाँ पे रखो ना, a का मान 45 डिग्री। तो होगा 45 डिग्री माइनस b बराबर 30। b को उधर ले जाओ, 30 को इधर लेके आओ, है ना बेटा? b उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 45 और यहाँ आ जाएगा कितना? माइनस 30 बराबर b। तो b का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ गई। इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। इसको मतलब क्या लिखेंगे? अतः आपसे a और b का मान पूछा है। a बराबर कितना बेटा? a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना? सॉरी, a की वैल्यू हमारे पास कितना? 45 डिग्री। क्या आएगा? a की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? 45 डिग्री, है ना? a का मान हमारे पास कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। पक्का? तो a का मान हमारे पास कितना? अतः लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री होगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चले, है ना? ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना? अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लीजिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। तब से मैं पानी पी लेता हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। चले चलिए चले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, आगे बढ़े। 7वां नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है देखो। अब यहाँ वैल्यू वाला पूछ लिया। वैल्यू वाला मतलब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। लिखा है sin 30 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वैल्यू रख लेते हैं। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है पता है ना? सॉल्यूशन में करेंगे कितना? sin 30 डिग्री का मान 1/2 पक्का, प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 2/√3 हो जाएगा। सबको पता है ना? इतनी चीजें पता होगी। यही वैल्यू मैंने पुट कर दिया। sin 30 का मतलब sin 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। tan 45 डिग्री का मान कितना? tan 45 डिग्री का मान कितना? 1। और cosec 60 डिग्री cosec 60 डिग्री कितना आएगा? cosec 60 डिग्री कितना आएगा बेटा? cosec 60 2/√3। उसी तरीके से निकाला sec 30 डिग्री, sec 30 कितना आएगा? इसका भी आएगा 2/√3। उसी तरीके से cos 60 1/2, cot 45 1। यही वैल्यू पुट कर दें, पक्का ना बेटा? अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। हाँ, लेकिन पुट करने पे आसान नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे sec 30 डिग्री का मान कितना आएगा? 2/√3 और cos 60 डिग्री का मान √3/2, cot 45 डिग्री मान 1, है ना? यही क्वेश्चन है, पक्का? चलो अब आप लोग कोशिश करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना? सही है क्वेश्चन। sec 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, cot 45, ऊपर sin 30, tan 45 माइनस cosec 60। ठीक है, अब वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व किया। एलसीएम ले लो। यहाँ पे 1
यहाँ पे 1, नीचे वाला एलसीएम ऊपर वाला एलसीएम, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। ऊपर एलसीएम कितना होगा 2√3, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास कितना √3, यहाँ √3 हो, 1 कटेगा तो 2√3 आएगा। यहाँ माइनस √3 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 4। पक्का बेटा? नीचे हमारे पास कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा कितना 2√3 एलसीएम होगा। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे आएगा √4 प्लस यहाँ 3, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 3 आ जाएगा, प्लस 2√3 पक्का ना। सेक साइन 30 डिग्री है ना। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे वाला कट जाएगा, इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो सॉल्व कर दो। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना था, ये आया था √3 2 बार है, ये देखो 2 बार है 1 बार है, तो इसका मतलब 3 बार आएगा, 3√3 माइनस 4। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे देखो सही है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 1/2 होता है, उल्टा लिया है क्या यहाँ पे? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैंने गलत लिया है। cos 60 का क्या लिखा है मैंने, देखो 1/2, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है √3, यहाँ 1/2 कर लो बेटा, यहाँ पे क्या कर लो 1/2, देखो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ 1/2 करोगे एलसीएम लोगे, यहाँ 1/2 हो जाएगा, ठीक। जब एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा √3 कट जाएगा, 2 to the 4 और यहाँ √3 आ जाएगा। पक्का? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये √3 2 बार है ना, 1 2 बार है, 1 3 बार, 1 बार तो ये होगा 3√3 और आगे +4। पक्का? अब क्या करो, रेशनलाइज कर दो। क्या करो बेटा, रेशनलाइज कर दो। पक्का ना, रेशनलाइज करो। ये माइनस से प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से कर दो। चलो इसका होगा 3 माइनस 3√3 माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 यही आएगा। इसका मतलब मैंने माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 था, 1 बार 2 हो गया। अब a प्लस बी a माइनस बी लगाना है। देखो इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो तुम्हें वैल्यू मालूम होगा, ये आपको वैल्यू मालूम होगा, इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक। चले इसको जब हम यहाँ पे इरेज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इरेज करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा ऐसे। अब रेशनलाइज करोगे तो ऊपर वाला तोड़ दो, ऊपर वाला क्या कर दो, तोड़ दो, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, इसका होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 3√3 का स्क्वायर होगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। पक्का बेटा? अब जब ऊपर वाला तोड़ोगे, यहीं पे मैं कर रहा हूं, देखो यहीं पे कर रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं है। जब इसको करोगे तो √3 का स्क्वायर कितना, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये होगा 27 और ये कितना आएगा 16 और ये आएगा 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। नीचे कितना आएगा, 27 में से 16 निकालो, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 क्या कितना आएगा, 17 27 6 7 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 2 24 √3 अपान कितना आएगा, 27 में से 16 निकाल दो, ना 1 आएगा और यहाँ 11 आएगा। अब इससे ही जी अगर कोई कर लोगे तो ये आंसर होगा, इससे जी कोई हो नहीं सकता, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चले उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, चले चलिए चलो यही है, समझ आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अब मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को उठाया, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, उठाया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े दोस्त। एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है cot a माइनस cos a बराबर cot a प्लस cos a बराबर cos a के -1 अपान cos a के +1। कुछ नहीं करना, साइन कास में बदल दो। अब देखो इस टाइप में जब क्वेश्चन करना है, LHS उठाओ, RHS लाओ, इसको लिखोगे क्या, cot a लिखा है, ठीक है, माइनस cos a लिखा है, अपान cot a
प्लस कॉस से लिखा है। कुछ नहीं करना, साइन कॉस में बदल दो बस। आपको पता होगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा पान साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, तो कॉस थीटा पान साइन थीटा। क्या होगा बेटा, कॉस थीटा पान अपान क्या होगा, साइन थीटा होगा ना, यही होगा बेटा। अप्लाई करें इसको, मतलब हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ठीक, अपान कॉस थीटा, अच्छा ए है, ए है तो सबको ए करो, ए है तो ए करो, हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे वन कर लो। चलो कोई नहीं, या नहीं करना तो ऐसे रहने दो। ये हो गया, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ऊपर वाला भी ऐसे होगा, प्लस हो जाएगा बस, कॉस ए अपान साइन ए, ऊपर हमारे पास प्लस हो जाएगा। बेटा कॉमन क्या है, ऊपर देखोगे कॉस से कॉमन है, यहाँ भी कॉस से कॉमन है, ऊपर कॉस से कॉमन लोगे तो वन अपान क्या बचेगा, साइन ए माइनस वन। नीचे भी अगर कॉमन लोगे बेटा कॉस से, तो यहां बचेगा वन अपान साइन ए प्लस वन। ये कॉस से कॉस से क्या हो गया, कट गया। और एक चीज आप ध्यान दो, वन अपान साइन ए क्या होता है, वन अपान साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होगा बेटा, कोसेक थीटा, पक्का ना। तो हम वन अपान साइन ए वहां कोसेक ए हो जाएगा। इसको लिख सकते हो क्या, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, कोसेक ए माइनस वन, नीचे क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस वन। क्या यही प्रूफ करना था बेटा, क्या यही प्रूफ करना था मुझे, क्या यही, देखो एक लाइन का यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चले ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये कर दिया। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बाबू, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्लास बहुत सार्थक होने वाली है, ठीक है, आप लोग क्लास को देखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये 2014 में जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई मेन में, ठीक है, आईआईटी जिसे बोलते हैं। आप कहोगे सर 10th का कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ट्रिग्नोमेट्री आपका 12th में भी है, 11th में भी है, तो इसके क्वेश्चन को उठा लिया था हम लोग एग्जाम जब दे रहे थे, तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, इसे मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। चले कोशिश करेंगे वाला, जेईई मेन का क्वेश्चन है आईआईटी का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करना है, हमें लाना है 1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसको करना किस में है, इसको करना है साइन कॉस में, ठीक है, करते हैं। इसको लिखा है tan थीटा, सोल्यूशन लिखोगे LHS उठाओ, LHS से उठाते हैं, करते हैं tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ठीक, अब इसको साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में क्या बाबू बदल दो, सबको पता है, मैंने बताया है। आप देखोगे साइन थीटा अगर आए, साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसके बराबर, tan थीटा, किसके बराबर, tan थीटा। अगर cos थीटा अपान sin थीटा करना है तो किसके बराबर, cos थीटा अपान sin थीटा करना है तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा cot थीटा के, किसके बराबर, cot थीटा के बराबर होगा। चले आगे बढ़े, यही अप्लाई यहां पे कर लो, चलो कर ले। इसको लिख सकते हो sin थीटा, मैं थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करता हूं, चलो मैं यहां लिखता हूं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अपान cos थीटा। चले नीचे यही तरह से होगा 1 अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यहां 1 कर दो, चलो ऐसे कर लिया। यही प्रोसेस उधर भी कर लो, यही प्रोसेस उधर भी कर लो, ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा उल्टा है ना साइन थीटा अपान, मेरे प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाले पहले सॉल्व करो, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, ऊपर वाले को ऐसे रहने दे रहा है। इसको लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा,
जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा नीचे हमारे पास साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, 1 1 जा 1 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी चीज समझ आई। यही चीज उधर अप्लाई कर लो, यहां हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और यहां क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे नीचे कॉस थीटा आएगा, यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 1 जा 1 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यही चीज समझ आ रही है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चन समझ आएगा तो बहुत चीज समझ आ जाएंगी। चलो इसको इरेज कर दिया, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझना। अगर कहीं एक्स बटे वाई हो और यहाँ पे वाई बटे जेड हो, वाई बटे जेड हो, क्या करोगे इसको लिखोगे एक्स बटे वाई, डिवाइड का साइन वाई बटे जेड कर लोगे ना, पक्का ना। उल्टा हो जाएगा एक्स बटे वाई गुणे जेड ऊपर वाई नीचे, पक्का ना बेटा, यही होगा, वाई नीचे होगा, यही तो किया गया है। अब जरा यहां अप्लाई करो इसको, इसको ये समझ आया तो वहां अप्लाई करो। देखो अपान का अपान, देखो यहाँ पे अपान का अपान दिया था, तो इसको जब अप्लाई करोगे, मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूं, अगर मैं इस चीज को लिखूं तो ये वाला हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों यहां पे उल्टा हो जाएगा, डिवाइड का साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये एक का हो गया, ये किसका हो गया देश, एक का हो गया, प्लस लिखा है। अब इसका भी ऐसे कर लो, यहां है कॉस थीटा, है ना, थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं इरेज करके सबसे सही से लिखता हूं, छोटा छोटा लिखता हूं, ठीक। इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, डिवाइड का साइन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान, डिवाइड का साइन है, अपान मेरे पास साइन थीटा होगा। ये तो इसका हो गया, बीच में प्लस दिया, चलो प्लस दिया। अब इसका वाला कर लो, यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यहां डिवाइड का साइन, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अप्लाई कर ले दोस्त, दो जो चीजें आती है ब्रैकेट लगा दिया। अब ये वाला गुणा का चिन्ह होगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, गुणा का चिन्ह नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यहां लिख दोगे कितना साइन थीटा अपान कॉस थीटा, समझने की कोशिश करना बेटा, इंटू साइन थीटा ऊपर होगा, नीचे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आया। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा नीचे साइन थीटा, उल्टा गुणा का चिन्ह कॉस थीटा ऊपर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस बुक का, या मैं कहूं क्लास 10 में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन साइन दो बार, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। यहां पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी साइन पहले कॉस बाद में आएगा ना, और साइन कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, आगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिया, फार्मूला बनाने के लिए कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लिया। देखते जाना इस क्वेश्चन को, अभी असली अवकाश इसकी क्वेश्चन को लास्ट में समझ आएगा। यहां हो जाएगा कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको देख रहा है नीचे से, कॉमन लिखना सीखना है, कॉमन सीखना सीख लो कैसे होता है। नीचे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मैं चेंज करता हूं पेन को, देखो यहां पे नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है कॉमन, नीचे कॉमन लेना है, नीचे अगर मैं कॉमन लूंगा तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, ऐसे कॉमन लेते हैं और यहां ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, पक्का ना बाबू। यहां पे बचेगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और अपान कॉस थीटा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। माइनस यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अगर इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी तो मुझे बताना, पक्का ना बेटा।
अब मैं दूसरी स्लाइड में जाने की कोशिश करता हूं। ये वाला है, इसका एलसीएम ले ले। अब दूसरी स्लाइड में जाए तो क्या हो जाएगा, फिर बदल ले दोस्त। चलो, अब मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने साइन कॉमन लिया था, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया था। मेरे पर बच्चे यहाँ पे आया था साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा आया था, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा आया था। जरा एक बार चेक कर लो, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपान साइन। अब क्या करें, इसको ऐसे रहने दो, इसको रहने दो 1 अपान में ऐसे। अब क्यों रहने दो बताता हूं। अब इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। पक्का ना, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, कास कर गया, साइन बचा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यहां माइनस कॉस क्यूब थीटा। पक्का ना बेटा। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, बताओ क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है ना, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पक्का, अप्लाई करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब यहां अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आगे अगर बढ़े तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़े, ये ब्रैकेट खत्म। और आपको एक चीज और पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सबको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, 1। क्या होगा, पता है ना सबको, ये तो हल सबको पता होगा। यहां देखो ये चीजें मल्टीप्लाई में ये कट गई ना, कट गई। और देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलाओगे, दोनों क्या होगा, वहां मन होगा, इसकी जगह मन होगा। इसके अंदर मेरे पास यहां कुछ नहीं बचा, यहां लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास होल अपान में क्या आया है बेटा, नीचे हमारे पास आया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अलग अलग कर दो, अलग अलग करो। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 हो गया, और यहां 1 अपान साइन क्या होता है, 1 अपान साइन कोसेक थीटा, और 1 अपान कॉस क्या होगा, सेक थीटा प्लस 1। यही मुझे प्रूफ करना, इसको आर करके लिखते होते क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा अच्छे से लिखना है तो कोसेक थीटा। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। क्या होगा बेटा, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है। अब आपको इस वीडियो को पोस्ट करके 2-3 बार देखने का, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ 1 अपान क्या लिखा था, 1 अपान साइन कोसेक होता है, 1 अपान कॉस सेक होता है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, यहाँ ले लें। ठीक दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सेशन को इसी पे कंप्लीट करते हैं, फिर परसों मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ इसी तरीके से धमाल मचाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।